तो गाइस पूरा एक दिन वेट कर लिया था एंड अब जाके भी आ चुके हैं फाइनली वो जनरल से। एंड अब एसी लगेगा, ठीक है। एक खिड़की जो खाली खाली है भर जाएगी यहाँ पे एंड बढ़िया एसी में बैठेंगे फिर। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यार। टॉप फ्लोर है देख लो, तो धूप पूरी मुंह पे आती है, पूरी तब जाती है सारी आस पड़ोस में सारी दीवारें। बट अब ओके हो जाएगा मैटर। तो ये रखा गाइस अपना एसी ओ जनरल का एंड ये काफ़ी दिनों से आ रखा है यहाँ पे। पहले डिलीवर होता है देन उसके बाद सर्विस वाले आते हैं, यानी कि जो लगाने आते हैं ना बाद में आते हैं। देख लो ओ जनरल है, 1.5 टन का एसी लिया है मैंने एंड ये इस वाली विंडो पर लगेगा मेरे कमरे में। यहाँ पे विंडो एसी है, एक पहले से था तो उसको निकाला था, तो ऑलरेडी स्पेस है तो ये लगेगा वहाँ पे, ठीक। कबूतर वैसे भी नहीं बैठेंगे, अलग से चोंच दिखेगी उन्हें। तो बॉक्सिंग नहीं, वो भी काम आ जाता है ना कुछ ही काम आ जाएगा। ओ जनरल की तरफ से ही हो ना भी आप? नहीं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। तो ये पूछने वाला था मैं आपसे कि ओ जनरल का एसी के अलावा और भी एसी लगाते हो कि ये लगाते हो? सिर्फ जनरल। भरोसा है भाई मुझे आप तक, कार्ड की टेंशन नहीं ले रहे हो। भैया आएंगे कोई आया नहीं यार। सर काम ज़्यादा ना, टाइम अभी तो गाइस फाइनली अभी एसी लग रहा है ऊपर, ठीक है। सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। एक दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो कभी भी एसी लो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब स्टोर पे पूछ लेना। ये चीज़ें मेरे को बताई नहीं थी, जैसे कि स्टेबलाइजर जो लगता है ना वोल्टेज के लिए, तो मैंने पूछा था उनसे कि स्टेबलाइजर की ज़रूरत तो नहीं क्योंकि अलग से लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर एसी चल जाएगा। लेकिन अब जब भैया लगाने तो उन्होंने बोला पीसीबी जो वारंटी है ना, पीसीबी होता है जो मदरबोर्ड आगे जहाँ पे लिखा हुआ था टाइमर वगैरह है ना, तो उसकी 1 साल की वारंटी होती है। तो वो वारंटी तब वैलिड होगी जब आप स्टेबलाइजर लगवाओगे। उसके बिना फिर आपकी जो एसी की वारंटी रहती है वही रहती है 5 साल की। यानी उसकी जो कंप्रेसर की होती है समझ लो 5-10 साल की होती है, और बाकी एसी की 5 साल की होती है ना। तो ये वारंटी होती है, जो भी वारंटी होती है XYZ तो सारी वैलिड होती हैं, लेकिन उसकी हट जाती है पीसीबी की। तो उसके लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बताई नहीं थी। अब वो फिर कह रहे हैं कि अलग से 2000 का लगेगा, 2200 का लगेगा। तो दिमाग ख़राब। मैंने कहा एसी भी ले रहे हैं ना यार, सारी वारंटी भी नहीं मिल रही, पीसीबी ख़राब हो गया फिर। हालांकि ऐसे भी चल जाते हैं एसी, बट यार इतना पैसा खर्च करा है तो सारे बेनिफिट्स चाहिए ना फिर। तो बैड देन मेरे को मजबूरी में लगाना ही पड़ा, क्योंकि अब मैं रिटर्न करता मेरे को रिफंड तो मिल जाता पूरा, ठीक है। बट ये था कि दोबारा भागदौड़ करो, फिर वेट करो, फिर नया एसी आएगा, फिर लगवाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं लगा दो। तो सेट हो रहा है, अभी लगा ही रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल का एसी तो बड़े से सेटअप कराते हैं, बट मेक श्योर कि आप इस चीज़ों को ध्यान रखें। एंड एसी वाली कंपनी से ये बोलना चाहता हूँ यार कि एसी ऐसा बनाओ जिसमें अलग से कंप्रेशर वगैरह सब लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया। हालांकि मतलब फाइनेंस पे लिया था तो स्टार्टिंग में भी दिए पैसे है ना, उसके बाद फिर अपना जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी बॉय को भी देने पड़ते हैं कुछ ना कुछ। वैसे मांगते नहीं है वो उन्होंने, तो कुछ में तो देखो लेना पड़ता है। वो पहले ही बोल रहे थे डिलीवरी चार्ज लगेगा। कुछ ब्रांड्स हैं मैंने जहाँ से भी लिया था, तो मैंने जहाँ से भी लिया था जैसे स्टोर से लिया था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आपकी डिलीवरी फ्री रहेगी। तो वहाँ पे भी कुछ पैसे वो मांग लेते हैं, तो डिलीवरी को दे देते हैं चलो कोई बात नहीं, खुशी से दे दिए। फिर जब इंस्टॉलेशन होती है तब भी 500 प्लस GST जाता है, ठीक है। तो 590 रुपये के आसपास वो जाते हैं। तो कैश काफ़ी निकलता है, उसका स्टेबलाइजर का भी खर्चा है ना, तो ऐसा लगता है बहुत महंगा पड़ गया। तो ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। आप बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में? पर ये चीज़ें तो है देखो, और एक्स्ट्रा पैसे भी लगते हैं स्टेबलाइजर में, बहुत कम करवाने पड़ते हैं। तो मेरे को पड़ रहा था ब्लू टेक का कुछ 2800 का, तो मैंने कम करवा के मैक्स कम से कम मतलब 2300 का हुआ है अब। तो बिजली वाले भैया थे, उन्होंने सेट वेट करवा दिया 2300 के आसपास। वो भी इनके आपस की होती है जो भी है, समझ लो ना तुम। और 2300 का मेरे को जो है पड़ा स्टेबलाइजर। और गाइस कि जब भी आप लेना तो है वो तो देखना पड़ेगा 3 पिन प्लग किसके लिए चाहिए, स्टेबलाइजर के लिए 3 पिन प्लग देख रहे हो कुछ ना कुछ। आपकी आईडी के नाम से दिल्ली वाला यश। सो गाइस ये है स्टेबलाइजर जो मैं लगवा रहा हूँ। एंड दिक्कत बस इतनी सी थी कि जब मैंने लिया ना तो मेरे को बताया नहीं स्टोर वालों ने कि बिना स्टेबलाइजर के आपकी पीसीबी की वारंटी स्टार्ट नहीं होगी। हालांकि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबलाइजर लेना होता है मुझे पता है, बट उन्हें बताना चाहिए ना।